हम ये बातें 50 बातें और जोड़कर हम पब्लिक के सामने लाएंगे। सारे मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। ही चुप नहीं है, उनको मैंने चुप करवाया है, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत अजीज़ थी। वो लोग क्यों ही चुप नहीं है। लास्ट पार्ट है मेरा इस सिलसिले का, वो मैं ख़त्म करती हूँ। इसके बाद मुझे इनके बारे में कोई भी बात नहीं करनी। अभी मानो ना प्रैक्टिस कर रहा था इसको, जो हमारे एक इंडिया से भाई साहब थे, उन्होंने 1-2 बार कमेंट में बोला, तो बस मानो ने ना वो चैलेंज कबूल तो किया है, लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि 20 जो है ना काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मानो की प्रैक्टिस नहीं है। मानो कुछ तो करके दिखाओ। अभी तो प्रैक्टिस किया भी, और ये अभी थका हुआ है, पूरे दिन का थका हुआ है। इस वक्त तो खैर नहीं हो पाएगा इससे। कितने करे अभी आपने? 6 किए। अभी मैं 10 तक चला जाता हूँ 1 सेट। अच्छा, थोड़ा सा करके दिखा दो। अभी 2 कर 2 मत करो फिर। आए 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 आए, गया लड़का गया। फुल। तो फिर कितने दिनों के बाद ये चैलेंज जो है वो फुलफिल करना है आपने? पक्की बात है? कितने? जितने पॉसिबल इंशाल्लाह कोशिश करें। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं फिर संडे को। बॉडी शॉडी बनाओ, प्रैक्टिस से होगा, ये ऐसे नहीं होगा। काफी टाइम हो गया प्रैक्टिस नहीं की थी, अब कर रहा हूँ इसीलिए। इंशाल्लाह। तो राफिया, आज का दिन कैसे स्पेंड किया बेटा आपने? ठीक है, मैंने अपने मुंह पर स्टिकर्स भी लगाए हैं। क्यों? 14 अगस्त के लिए। 14 अगस्त क्यों मनाते हैं हम? वो इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे? किससे इंडिपेंडेंस लिया था हमने? 14 अगस्त। बताओ ना। 14 अगस्त। दज्जाल के बारे में पता है, इसके बारे में नहीं पता? आज जिसको नहीं पता, आप पता नहीं होगा, आज 14 अगस्त है। आज हमारे कंट्री पाकिस्तान को 77 ईयर्स हो गए हैं आज़ाद हुए हैं। वो कायदे आज़म की मेहरबानी है और बहुत सारे लोगों की मेहनत का सिला है। और आज इंडिपेंडेंस डे, और कल इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, श्रीनगर, उनको भी मुबारक हो। बिल्कुल ठीक है। और मरियम ने ये वाला सूट पहना था जश्न आज़ादी के मौके पे। बस ये अभी इसकी प्रेसिंग ख़राब हो गई है। मैं पहले ले रही थी, लेकिन ये इतना काम में लगी हुई थी। बहुत प्यारा ये सूट है, और ये लॉन का है, बहुत नरम और नाजुक सा है, लेकिन इस पर ये जो काम हुआ है ना, बहुत खूबसूरत है। आज 15 अगस्त है। कल बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। हम लोग तो आपको पता ही है कि जब आप बड़े हो जाते हो ना, तो ईदें वगैरह भी वो भी ख़ास बच्चों से ही मंसूब होती हैं। बच्चे ही सारा एंजॉय करते हैं। हम लोग तो सारे रूटीन के काम चल रहे होते हैं, वही जो भी दिन भर की रूटीन होती है, काम वगैरह होते हैं, वो तो चल ही रहे होते हैं। तो दिल में खुशी ज़रूर होती है, वो हम अपने तरीके से करते हैं, लेकिन असल जो चीज़ें होती है ना, ये डे सेलिब्रेशन और ये सब कुछ, ये बच्चों की होती है। तो आज 15 अगस्त हो गई और सारे दिन वही रूटीन के काम कर कर के अब ये टाइम हो गया है। और ये टाइम ऐसा है कि जो मैं क्वालिटी टाइम समझती हूँ अपने लिए, क्योंकि इसमें मुझे कोई काम नहीं होता और मैं बैठी भी होती हूँ। और बाकी मेरे 2 पार्ट्स आए मेरी उन वीडियोस के, जो मैं आपसे सब बातें शेयर करना चाहती थी। मुझे समझ ये नहीं आती कि जब कोई काम ना कर रहे हो ना, तो उस पे भी लोगों के कमेंट्स सुनने को मिलते हैं इस तरह के कि आप परेशान हो जाते हो कि हाँ शायद मुझे करना चाहिए ये काम, और जब आप वो कर लेते हो तो तब भी ये सुनने को मिलते हैं कि क्या ज़रूरत थी, या बस करो, या फलाना धमाका, जो भी एक हद होती है ना चीज़ों को बर्दाश्त करने की भी। अच्छा, ये उस सब का, उस सिलसिले का लास्ट पार्ट है। मैंने 1-2 लोगों के कमेंट्स पढ़े जिसको पढ़कर मुझे बहुत हैरत हुई। उसमें हैरत भी हुई, ज़ाहिर है आप लोगों को तो कुछ नहीं पता, मुझे पता है, मैंने फेस किया है। तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि जो वो वाली फैमिली है, निशा फैमिली और नेहा, जो व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, वो सब जो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, बहरहाल वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं इसके बारे में। तो मैं आपको आज एक बात बताती हूँ कि वहाँ से मुझे बाकायदा धमकाया गया था कि हम वीडियो बनाएंगे, हम व्लॉग में ये बताएंगे, वो बताएंगे, आपने चीज़ें जो है आपकी, मैं आपको बताऊं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर,
जो उनका सामान मेरे पास था, जिसमें एक रिंग और कुछ एक ड्रेस जो मैंने आपको दिखाया था और कुछ चूड़ियाँ और ये सब था, वो एज इट इज़ रखा हुआ है। और मैं 50 टाइम्स उनको बोल चुकी हूँ, बल्कि ये भी शायद कम है, मैं सुबह शाम उनको बोल चुकी हूँ कि है तू, मैं बारहा उनसे ये बोल चुकी कि आप अपनी चीज़ें यहाँ से ले जाएं। और मुझे ये पहले अच्छा बनकर ये कहा गया कि आप वो चीज़ें गली में फेंक दें, हमें नहीं चाहिए, वो आपकी थी, वो अब आपकी ही रहेंगी। और एंड में ऐसा वक्त आया कि आप सोच नहीं सकते उन्होंने मुझे किस तरह की धमकियाँ दी। उन्होंने बोला आप हम ये बातें 50 बातें और जोड़कर हम पब्लिक के सामने लाएंगे। सारे मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि उनको डिलीट कर दूँ या प्रूफ एविडेंस जो होता है वो ख़त्म कर दूँ। आप यकीन करें, वो लोग ने मुझे इस चीज़ तक धमकाया कि अब व्लॉग आएगा और आपकी रुसवाई होगी। इस हद तक, मतलब आप कैसे किसी के साथ ज़बरदस्ती कर सकते हो। चले ठीक है, मैंने किसी भी वजह के बगैर भी अगर ख़त्म कर दिया, सपोज करें कि मैंने अगर किसी वजह के बगैर भी ख़त्म कर दिया, तो क्या आप किसी पर ज़बरदस्ती कर सकते हो? इज़ दैट पॉसिबल कि आप किसी को ज़बरदस्ती रिश्ते में ले आओ? ऐसा हो सकता है, वो भी इस दौर में। और यहाँ तो बड़ी बड़ी वजूहात मौजूद थी। मैं तो बिला वजह कुछ करती ही नहीं हूँ। मैं तो सोचे समझे बगैर, मैंने रिश्ता ज़रूर किया था, लेकिन सोचे समझे बगैर मैं इसको ख़त्म नहीं कर रही थी। बहुत कुछ देख लिया था मैंने। जब रिश्ता होने से पहले इतने बड़े बड़े झगड़े, इतनी बड़ी बड़ी बहसें होने लगी, तो आप सोचने पर मजबूर हो ही जाते हो डेफिनेटली। और मैं अब बताती हूँ कि जब मुझे वो धमकियाँ मिली तो मैंने क्या किया। मैंने फौरी तौर पर उस पर काम किया। मैंने फौरी तौर पर इस चीज़ पर कार्रवाई करवाई। वो लोग यूं ही चुप नहीं है, उनको मैंने चुप करवाया है, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत अजीज़ थी। वो लोग यूं ही चुप नहीं हैं, और हो सकता है कि वो आगे इस चीज़ पर करें, क्योंकि ज़ाहिर है इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाता है। उनको बाकायदा मैं दरख्वास्त दिया है, हमने दरख्वास्त दी है, बाकायदा प्रूफ्स हैं हमारे पास। और मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी परेशानी से गुजरी हूँ 2 से 3 दिन तक। मुझे यही था कि ये लोग तो अपनी व्लॉगिंग पर, उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना वो आपको देखते हैं, अदरवाइज़ आपकी खुद कोई औकात नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैंने फेस की हैं, आप लोगों ने नहीं की। आप लोग बस कुछ भी कह देते हो, कुछ भी कह देना सही नहीं होता है। तो यहाँ मैं इस चीज़ को, इस जो लास्ट पार्ट है मेरा इस सिलसिले का, वो मैं ख़त्म करती हूँ। इसके बाद मुझे इनके बारे में कोई भी बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं कहना, चाहे आप लोग मुझे सपोर्ट करो या ना करो, क्योंकि अब मैं इस चीज़ से बहुत तंग आ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। बहरहाल अब यहाँ पर मैं इख्तिताम करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है व्लॉग। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में अपनी जो भी मेरी लाइफ है, जो भी मेरा लाइफ स्टाइल है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि लोगों ने यहाँ तक कहा कि हम तो आपको पता नहीं क्या समझते थे, आप तो आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आप चैनल के चक्करों में। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। अल्लाह ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, और अगर कमी छोड़ी है तो मैं उसको किसी के सामने क्यों लाऊं? वो मेरा और मेरे रब का मामला है। तो अपनी कमियां, अपनी कमज़ोरियां अपने तक ही रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। इस बात के साथ कि आप अपनी और अपनी प्यारी प्यारी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा रखें ख्याल, और मुझे और मेरी प्यारी सी फैमिली को दुआओं में हमेशा याद रखें, अपनी कीमती दुआओं में। अगले ब्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।